सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वह सुलोचना के पिता वह मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम परमिला भी बताया गया है। युद्ध में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों से वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गए थे। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण वह नहीं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज मैं आपको सुलोचना का चरित्र व सती होने के कथा के बारे में बताएंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं नारायण का रूप है। तो वह माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा, अचंभित रह गए। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी लग रहा था कि आज हमारे पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता वह कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपने आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया, तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो गया है। इसी उद्देश्य से उसने मेघनाथ का दाहिनी भुजा काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा को युद्ध का पूरा प्रस्थान लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम के सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुए हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दे। इसके बाद सुलोचना अपने पति के भुजा को लेकर रावण के पास पहुंची और उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकते थे। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने पर मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनके सेना में अनेक ऐसे धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को श्री राम के पास स्वयं जाकर मेघनाथ की मस्तिष्क ले आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम के कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची और श्री राम उनके सेना के द्वारा उसका आदर संस्कार किया और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए हुए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने के लिए कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ के भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव हतप्रभ थे और उसने सुलोचना से मांग की, यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतना शक्ति है तो वह इस कटे हुए सिर को हंसा कर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस कटे हुए सिर को पतिव्रत धर्म की आदेश दे दिया और उसे सबके सामने में हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगे। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की। वह लंका के सेना को अपने युवराज के अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना को सती होने में कोई भी रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों को
सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। तो प्यारे दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।